हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 10 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक फोटोग्राफ है, उसका लेंथ और ब्रेथ कितना है? 32 सेंटीमीटर है और इधर है 21 सेंटीमीटर, मतलब L है 32 और ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इस फोटो को अगर फ्रेम करवाना हो तो उसमें जो वुडन स्ट्रिप है ना, वो कितना लगेगा। मतलब इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या होगा। जितना पेरीमीटर होगा उतना ही तो वुडन स्ट्रिप लगना है ना। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले तो लेंथ और ब्रेथ लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप कितना है? दैट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। हमको कैसे पता चल रहा है कि यही 32 सेंटीमीटर है? क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ 32 एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे जिस ऑर्डर में दिया है ना। अगर लेंथ पहले है तो वो जो पहला वाला जो इसमें जो सेंटीमीटर में दिया है वो लेंथ का है, जहाँ रेस्पेक्टिवली वर्ड आ गया। और ब्रेथ है बाद में है, तो ये 21 बाद में ये ब्रेथ है। ओके, एंड ब्रेथ ऑफ वुडन स्ट्रिप कितना है? दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इतना हमको मिल गया। और हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वही तो हमारा फोटो फ्रेम एक्चुअली पेरीमीटर ही तो पूछ रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी। ये फार्मूला तो हमें पता है। अब 2 की जगह 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, लेंथ की जगह हम लिखेंगे 32 और ब्रेथ की जगह हम लिख देंगे 21। हमने इसको रेक्टेंगल क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 32/21, मतलब ये अगर 32 है तो ये भी 32 होगा, ये अगर 21 है तो ये भी 21 होगा, है ना। इतना ही तो हमको गिवन है। तो हम इसको, ये हम जान रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। 32 प्लस 21 कितना हो गया? यहाँ पे पहले 2 लिखिए। 32 प्लस 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 2 5, यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर। ओके, अब मल्टीप्लाई करना है। 53 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, तो आ गया क्या? 106 सेंटीमीटर। तो अब आपको आंसर ज़रूर लिखना है कि पूछा है ना व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ। तो आप लिखेंगे आंसर, द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम a photograph is 106 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन 5 है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड with 4 rows of wire. What is the length of the wire needed? अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, मतलब कोई ज़मीन है वो इस तरह से रेक्टेंगल शेप में है। अब वो उसका मेजरमेंट क्या गिवन है कि 0.7 किलोमीटर है लेंथ और ब्रेथ है 0.5 किलोमीटर। ओके, अब ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 rows of wires। अब इसको चारों तरफ से घेरना है, फेंसिंग करना, जैसे तार नहीं लगाते हैं
कोई ज़मीन पड़ी हो रहती है तो उसको घेर के रखते हैं, वैसे ही इसमें तार लगा रहे हैं। लेकिन कितना, 4 रोज ऑफ वायर, एक तरफ में 4 रोज, इस तरह से 4 रोज लगाए जा रहे हैं एक एक तरफ, मतलब चारों तरफ 4 रोज लगाए जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड। अब एक बार घेर के लगा दिया, फिर दूसरी बार घेर के लगा दिया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बताना है कि आप कितना टोटल वायर इसमें यूज करेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, कितना है इसका लेंथ, दैट इज 0.7 किलोमीटर, यह है इसका लेंथ। और लेंथ और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर, ये हमको गिवन है। अब हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालेंगे तभी तो हमको बाउंड्री का पता चलेगा कि कितना हमको वायर लगाना है एक बार। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड कितना है, 2 इंटू L प्लस B, ये तो हमको पता है, L इज लेंथ, ब्रेथ इज B। ओके, अब 2 की जगह 2, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, लेंथ की जगह हम लिख देंगे 0.7 और इधर लिख देंगे 0.5 और बाहर लिख देंगे किलोमीटर। ओके, अब 2 को ऐसे ही रखिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐड कैसे करते हैं, 0.7 प्लस 0.5, 7 प्लस 5 इज 12 और यहाँ आ गया 1, तो आ गया 1.2 किलोमीटर। ओके, और इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करें, डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल, जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और जहाँ पे डेसिमल है, अगर एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। ओके, तो ये बन गया 2.4 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि किस तरह से डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन तो हमको आता नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जैसे नॉर्मल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। भूल जाइए कि इसमें कोई डेसिमल पॉइंट है, सीधे मल्टीप्लाई करिए और जितने डिजिट पीछे से छोड़ के आपका एक के बाद अगर डेसिमल पॉइंट है तो आंसर में भी एक के बाद लगा दीजिए। ओके, अब हमको पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड मिल गया, मतलब एक बार फेंसिंग करने के लिए वायर हमको इतना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं पूछा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इट हैज़ टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर। इसको आप ईच साइड को 4 रो से वो करना है, घेरना है। तो आप क्या लिखोगे उसमें, लेंथ ऑफ वायर नीडेड। स्टूडेंट, आप लोग लेंथ से ये नहीं सोचेंगे कि लेंथ मतलब सिर्फ यही होता है, लेंथ मीन्स पूरी लंबाई कितनी, कितना हमको वायर चाहिए। तो लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द लैंड विथ 4 रोज ऑफ वायर्स इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, जितना भी हमारा पेरीमीटर एक का निकला है उससे हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी हमको आ जाएगा। ओके, अब 4 इंटू 2.4 कितना होगा, वैसे ही आप ज़रा मल्टीप्लाई करके देखिए क्या बता है, सिंपल मल्टीप्लाई करिए। अगर आपको डेसिमल से दिक्कत हो रहा है तो आप इसको अभी सोचिए कि है ही नहीं और सिंपल मल्टीप्लाई करिए। 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 और ये 9। यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो आपके आंसर में भी एक डिजिट के बाद, पीछे से एक डिजिट के बाद आपका डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। तो आ गया क्या, 9.6 किलोमीटर। ओके, अब मैंने क्या कहा है, ऑलवेज आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन था ना,
कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, तो आप आंसर ज़रूर लिखेंगे। आंसर क्या होगा? द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द लैंड इज 9.6 किलोमीटर। ओके, और अगर आपको मीटर में इसको कन्वर्ट करके लिखना है, अगर आपको कभी आ गया कि आपको किलोमीटर में नहीं मीटर में लिखना है, तो क्या करना है? सिंपल, इसको 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना, तो आप सिर्फ 9.6 इंटू 1000 करके देख सकते हैं। और वो कितना बन जाएगा? वो हो जाएगा, क्या कहा है कि आप डेसिमल को छोड़ दीजिए, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करिए, 9 6 और पीछे से 3 0। अब कहाँ डेसिमल पॉइंट लगना चाहिए? यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के, तो आपका आ गया 9600 मीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो इस तरह से मीटर में लिख सकते हैं, अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो क्योंकि क्वेश्चन किलोमीटर में है, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ये आपको मैं एक एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं कन्वर्ट करने को कह दिया तो आप ऐसे कन्वर्ट करके ही आंसर लिखेंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।